हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्टविन इंजेक्शन के बारे में, जो एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है और इसका यूज मॉडरेट टू सीवियर पेन में किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्टविन इंजेक्शन के क्या यूजेज है, किन किन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसको लगाने का डोज क्या होता है, कौन से रूट से इसको लगाते हैं, इस इंजेक्शन को लगाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसमें क्या कंपोजिशन मिला हुआ होता है और कितनी स्ट्रेंथ में होता है। तो दोस्तों, फोर्टविन इंजेक्शन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस फोर्टविन इंजेक्शन को सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और दोस्तों, ये जो फोर्टविन है वो एक ब्रांड नेम है और इसमें जो कंपोजिशन होता है, जो साल्ट कंपोजिशन होता है, वो होता है पेंटाजोसिन, जो 30 मिलीग्राम पर एमएल में मिला हुआ होता है। यानी 1 एमएल का एम्पूल आता है, उसके अंदर 30 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पेंटाजोसिन ड्रग होता है, वो मिला हुआ होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये इंजेक्शन लगाते हैं तो 30 मिलीग्राम जो पेंटाजोसिन है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। 1 एमएल में 30 मिलीग्राम पेंटाजोसिन आता है। और दोस्तों, ये पेंटाजोसिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और यह सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना कार्य करता है और यह एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्लास का ड्रग है। और दोस्तों, ये पेंटाजोसिन इंजेक्शन के अलावा टेबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेंटाजोसिन इंजेक्शन के बारे में, यानी फोर्टविन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस फोर्टविन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मॉडरेट टू सीवियर पेन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। यानी नॉर्मल जो दर्द होता है उससे लेकर जो सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होता है, तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में। अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन होने के बाद जो दर्द होता है, जो सीवियर पेन होता है, जो व्यक्ति को सहन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इस पेंटाजोसिन यानी फोर्टविन इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो उससे काफी आराम मिलता है। इसके अलावा ट्रॉमा कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया है या किसी प्रकार की इंजरी हो गई है, इंजरी किसी भी कारण से हुई है, जैसे एक्सीडेंट हो गया है, व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है, या व्यक्ति कहीं से गिर गया है, किसी से टकरा गया है, तो उसके कारण जो इंजरी हुई है यानी ट्रॉमा कंडीशन हुई है, तो उस ट्रॉमा कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा लेबर पेन में, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी जब डिलीवरी का समय होता है, उस समय जो दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, वो महिला सहन नहीं कर पाती है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन को, दर्द को कम करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए इस इंजेक्शन को लेबर रूम में भी रखा जाता है। इसके अलावा बर्न कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो जलने के कारण जो दर्द होता है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा फ्रैक्चर होने पर, अगर किसी व्यक्ति की कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उस समय जो दर्द होता है, उस कंडीशन में भी इस पेंटाजोसिन यानी फोर्टविन इंजेक्शन को लगाया जाता है, उसमें भी काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा कैंसर में, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, उस समय जो दर्द होता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और इसके अलावा और भी किसी कारण से अगर कोई सीवियर पेन हो जो व्यक्ति को सहन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इन सारे दर्दों के अलावा और भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी सीवियर पेन में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है? तो इसको लगाने का जो डोज होता है वो डिपेंड करता है व्यक्ति की जो वेट है उस पर डिपेंड करता है और उसकी कंडीशन पर। उसकी कंडीशन कैसी है, उसका वेट कैसा है और उसकी एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में ये इंजेक्शन उसको लगाना है। लेकिन जो नॉर्मल डोज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 30 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है वो एडल्ट व्यक्ति में लगाया जाता है। 30 से 60 मिलीग्राम तक उसको लगा सकते हैं और इस इंजेक्शन को दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है। 2 से 3 बार इसको रिपीट किया जा सकता है, वो भी जरूरत पड़ने पर। जब व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे उसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है, तो कुछ समय में इसको रिपीट कर सकते। तो इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, वो भी जरूरत पड़ने पर। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है वो एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, इसलिए इस इंजेक्शन को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना और अपनी मर्जी से इसका यूज भी नहीं करना। हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका यूज करना है। अब बात कर लेते हैं रूट के बारे में, कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन को IM, IV और SC यानी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनस, तीनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस इंजेक्शन को ब्रेस्ट फीडिंग मदर में और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है। बिल्कुल भी ये इंजेक्शन उनमें सेफ नहीं है। फिर भी डॉक्टर अगर जरूरत पड़ती है तो इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में लगाते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार लगाते हैं। आपको अपनी मर्जी से इसका यूज प्रेगनेंसी में नहीं करना है। अगर करना भी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हल्का फुल्का दर्द है जो
डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफेनेक टेबलेट से ठीक हो सकता है, तो उस समय इस पेंटाजोसिन इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। इसका यूज सिर्फ सीवियर पेन में किया जाता है, जो दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है, तो उस समय इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशन के बारे में। जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों जब भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो इसको लगाने के बाद जो आपका दर्द है वो कम नहीं होता है, जब आपको किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं मिलता है, तो इसका जो डोज है वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसका जो डोज है वो बढ़ा देते हैं। अपनी मर्जी से इसका डोज नहीं बढ़ाना है, डॉक्टर की सलाह से आप डोज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, तो साथ में किसी प्रकार की लैक्सेटिव टेबलेट या लैक्सेटिव सिरप को भी दिया जाता है, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसको ठीक किया जा सके। और जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाते हैं वहां पर ब्लिस्टर हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है और स्किन छील सकती है, इसलिए उसको सावधानी पूर्वक लगाना है। और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको नींद वगैरह भी आ सकती है, इसलिए जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं तब आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता, कोई हैवी मशीनरी पर काम नहीं करना है। इसके अलावा जब इस इंजेक्शन को महिलाओं में लगाया जाता है, महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है, इसलिए इस इंजेक्शन को सावधानी पूर्वक लगाना है और अपनी मर्जी से इसका यूज नहीं करना। तो ये एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, इसलिए इससे फायदे तो है, जो आपका सीवियर पेन है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अलावा ये किसी प्रकार का नुकसान भी कर सकता है, इसलिए कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन से नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसके अलावा डबल विजन हो सकता है, स्टोमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकते हैं, यानी फेस पर आंखों के नीचे सूजन आ सकती है, और जिस जगह पर इंजेक्शन को लगाते हैं उस जगह पर ब्लिस्टर हो सकते हैं, स्किन छील सकती है, और इसके अलावा रात को बुरे सपने भी आ सकते हैं। ये भी एक इसका साइड इफेक्ट्स है। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स इस इंजेक्शन से हो सकते हैं। अगर ये इंजेक्शन लगाने पर इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो इसका यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फोर्टविन इंजेक्शन के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आप भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और डॉक्टर की सलाह से ही करना है। अपनी मर्जी से इसका यूज कभी भी नहीं करना है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश नहीं करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।